जहाँ बात महीने की हो तो वैशाख मास किसी परिचय का मोहताज नहीं। वैशाख मास को महीनों का राजा भी कहते हैं, यानी कि वैशाख मास महीनों में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। पुराणों में भी दान, पुण्य, धर्म तथा मोक्ष के लिए वैशाख मास को सबसे उत्तम महीना माना है। नित्य नियम से वैशाख मास स्नान करने से हमें घर बैठे ही गंगा स्नान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अब हम करते हैं श्री वैशाख महात्म्य की कथा शुरू। अतः आप बड़े प्रेम व श्रद्धा के साथ श्री वैशाख मास महात्म्य के अध्याय का श्रवण करें। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री वैशाख मास महात्म्य की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे परम पिता परमेश्वर, जगत के स्वामी, सृष्टि के पालनहार, वासुदेव के पुत्र, हे कृष्ण, आपके स्मरण मात्र से सभी प्रकार के कलह और क्लेश का नाश होता है। ऐसे भगवान श्री गोविंद को मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम, बारंबार प्रणाम। प्रभु के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करने के बाद अब हम वैशाख मास महात्म्य कथा शुरू करते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री वैशाख मास महात्म्य कथा की जय। श्री वैशाख मास महात्म्य कथा का प्रथम अध्याय का श्रवण करते हैं। सूत जी कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम मास है, सो कृपया आप वैशाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है? इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान पुण्य प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझसे ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गायों में कामधेनु, नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव और रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम मास है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में बाहर थोड़े से जल में स्नान करने से यम आज्ञा से उसके सब पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब जीवों के अधिष्ठाता देवता
जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते, उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। इति श्री वैशाख मास महात्म्य कथा का प्रथम अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। अब हम वैशाख मास महात्म्य कथा का दूसरा अध्याय का श्रवण करते हैं। नारद जी कहने लगे, सतयुग के जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्या के समान सुख, खेती के जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यज्ञ, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गंवा देते हैं, वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत, तप आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। इन सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जल दान से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान देने की भी शक्ति न हो, वह दूसरे से दान दिलवावे, उनका भी वही फल प्राप्त होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान, पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में अवश्य दान दें। जो प्यासे को जल पिलाता है, वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार से वात आदि से दुखी होकर नरक में वास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से हवा करता है, वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो इस मास में खड़ाऊ दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को जाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाता है, उसका फल ब्राह्मण भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे, उसके फल का कोई विस्तार नहीं कर सकता। अन्न दान पाने वाले अपने माता पिता को भी भूलकर दान ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता है, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं। इति श्री वैशाख मास महात्म्य कथा का दूसरा अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री वैशाख मास महात्म्य कथा की जय। अब हम जगत के पालनहार प्रभु की आरती करते हैं। हरि ओम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का। ओ प्रभु दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसे की। ओ स्वामी शरण गहूँ किसे की। तुम बिन और न दूजा आप बिन और न दूजा। मैं आस करूं जिसे की। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। ओ प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। ओ स्वामी आप पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक आप स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ओ प्रभु सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय किस विध मिलो कृपामय। आपको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे हो। प्रभु रक्षक आप मेरे। करुणा हाथ बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हो स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ करुणा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे।
तन मन धन सब कुछ है तेरा हो स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण आपका, आपको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश स्वामी जी की आरती जो कोई नर नारी गावे, हो जारा पाप परा जावे। जारे घर लक्ष्मी जी आवे, हो जारे नवनिध होई जावे। हो जारा दुख दारिद्र जावे, हो जारे सुख संपत्ति आवे। होवे तो भक्ति मुक्ति पावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटते भोलानंद स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे। ओ प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे दाता, पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। श्री वैशाख मास महात्म्य कथा की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।